ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में जीव का पुद्गल का विशेष गुण वैभाविक शक्ति का विषय चलता है। वैभाविक शक्ति में क्वेश्चन नंबर 182 उसका तीसरा पैराग्राफ है। वैभाविक शक्ति का विषय चलता था और 182 क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दो पैराग्राफ हुए हैं। थर्ड पैराग्राफ जीव विकार अपने दोष से ही करता है। उसका अर्थ क्या कि जीव विकार स्वयं की स्वतंत्रता से करता है। जीव मोह राग द्वेष करेगा, वो अपने स्वभाव से च्युत होकर करता है। उसमें वो स्वतंत्र है। इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं से वह यानी दोष स्वकृत है, यानी स्वयं किया है। अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहा कि जीव के परिणाम है, इसलिए निश्चय। लेकिन जीव का कौन सा परिणाम हुआ उत्पन्न, तो क्या अशुद्ध। जीव की सत्ता में परिणाम उत्पन्न हुआ। जीव ने स्वतंत्रपणे किया। जीव इस परिणाम का कर्ता बना, इसलिए निश्चय नहीं शब्द प्रयोग किया। स्वतंत्रपणे कौन सा परिणाम किया, तो क्या अशुद्ध परिणाम किया। इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं से जो जीव में दोष हुआ स्वकृत है, स्व उसका करता है, स्वयं उसका वो करता है। किंतु स्वभाव दृष्टि के पुरुषार्थ द्वारा, 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 स्वभाव दृष्टि के पुरुषा
स्वभाव दृष्टि का अर्थ है आत्मा का शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि कर। तो जो ये दोष हुआ है उसका नाश भी तू कर सकता है। अशुद्धता का नाश कहो, नास्तिक का कथन है। जिस प्रकार अशुद्ध परिणाम स्वतंत्रपणे जीव ने किया, उसी प्रकार जीव स्वतंत्रपणे विनायक स्वभाव पर दृष्टि रखकर शुद्ध परिणाम स्वसत्ता में स्वयं कर्ता बन के कर सकता है। जब जीव शुद्धता प्रकट करता है तो निश्चय से जीव शुद्ध परिणाम का करता है। जब जीव के शुद्ध परिणाम को निश्चय न से जीव का कहा, तब अशुद्ध परिणाम उसका कर्ता पर कहने में आता है। अशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ जीव में, फिर भी उसको परकृत क्यों कहा? तो कि पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। तो निमित्त का ज्ञान कराना है और निमित्त का लक्ष्य छुड़ाना है, इसलिए प्रकृत कहा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। इन विकारों को शुद्ध निश्चय की दृष्टि से निम्नोक्त नामों के द्वारा पहचाना जाता है। जो जीव के परिणाम अशुद्ध हुए, विकारी हुए, उसका एक से ज़्यादा शास्त्रों में नाम दिया जाता है। उसका नाम है परकृत। परकृत इसलिए कहा कि जीव के विभाव में पर यानी कर्म का उदय निमित्त है, तो निमित्त कर्तापना दिखाकर परकृत कहा। परभाव इसलिए कहा कि कर्म का उदय पर है, कर्म का उदय को अनुसरण करके भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए परभाव कहा। पराकार इसलिए कहा कि परमय जीव का परिणाम हो गया, जीव कर्म के उदयमय हो गया, इसलिए पराकार कहा। उसको पुद्गल भाव कहा। कर्म का उदय पुद्गल है, तो उसको अनुसरण करके उत्पन्न हुआ, तो उसको पुद्गल भाव कहा। कर्मजन्य भाव, कर्म ने उसका जन्म दिया, कर्म में जुड़ने से ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है, इसलिए कर्मजन्य कहा। प्रकृतिशील यानी पुद्गल का स्वभाव है, ऐसा कहा। विकार को परद्रव्य कहा। परद्रव्य के निमित्त से हुआ, इसलिए परद्रव्य कहा।
पर को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ, इसलिए परद्रव्य कहा। परद्रव्य भिन्न है तो विकार भी भिन्न है। परद्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है तो अन्यत्व के कारण स्वभाव और विकार जीव की सत्ता में विभिन्न है। तो जीव में होने वाले अजीव भाव उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में, फिर भी उसको अजीव भाव कहा। क्या अजीव का लक्ष्य था, इसलिए तद गुणाकृति कर्म का उदय, उसका जो स्वभाव था उसमें तन्मय हुआ तो विभाव की उत्पत्ति हुई। ऐसा बहुत से नाम हैं, परयोगकृत, निमित्तकृत, किंतु उससे वे परकृत आदि नहीं हो जाते। है तो जीव का परिणाम, जीव की सत्ता में हुआ है, जीव का विभाव है, जीव उसका करता है, जीव की भूल है। उसको जीव का नहीं मानोगे तो मोह राग द्वेष दूर करने का तुझे पुरुषार्थ ही नहीं रहा। वो परिणाम तू जीव का नहीं मानेगा तो आश्रव बन जीव का परिणाम नहीं रहा, और आश्रव बन जीव का परिणाम नहीं है तो उसका त्याग करके समोनिजरा मोक्ष प्रकट करने का उसकी बात ही नहीं रहती है। जीव की भूल है और जीव उसको भूल को सुधार सकते हैं। जीव की भूल है, जीव भूल को टाल सकता है। अब देखो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। जिस पर्याय में अपना ही दोष हो, अन्य किसी का उसमें किंचित हाथ या दोष नहीं है। जीव ने मोह राग द्वेष किया, दोष तो स्वयं का है। दोष क्या था? स्वभाव से खिसक गया, तब तो दृष्टि बाहर गई। जीव स्वयं ही अपराधी है, ऐसा कहा है। अगर जीव अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो अपराध को टालेगा कैसे? कर्म तो पुद्गल है, वो जीव की सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकते, और जीव को कर्म विकार करा नहीं सकते। क्यों? कि विकार तो चैतन्यमय परिणाम है और कर्म अचेतन है, तो अचेतन चेतन का कार्य कैसे करे? कर्म के कारण जीव को विभाव या विकार करना पड़ता है, ये बात गलत है। कर्म का उदय आया, लेकिन उसमें जुड़ना नहीं जुड़ना, उसमें तो स्वतंत्र है। नहीं जुड़ेगा तो विकार नहीं होगा।
अब क्वेश्चन 183, ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जो दो द्रव्य में ही है? तो दो द्रव्य यानी जीव पुद्गल में है। कौन से विशेष गुण तो कि क्रियावती शक्ति और वैभाविक शक्ति, ये दो शक्ति ऐसी है जीव पुद्गल दोनों में है। अब क्वेश्चन 184, क्रियावती शक्ति का कार्य क्या है? उसका उत्तर एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और गतिपूर्वक स्थिरता करना। तो क्रियावती शक्ति दो कार्य कर सकती है, गति करे, गति करने के बाद स्थिरता करे, दोनों कार्य क्रियावती शक्ति का है। अब क्वेश्चन 185, क्रियावती शक्ति जानने से धर्म संबंधी क्या लाभ है? तो कि अज्ञान दशा में जीव ऐसा मानता है कि शरीर को मैं चलाता हूँ, शरीर को मैं स्थिर करता हूँ, शरीर को मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जा सकता हूँ। तो कि ये तेरी गलती है। शरीर में भी क्रियावती शक्ति है। अगर जिस द्रव्य में जिस गुण न हो वो कार्य कैसे हो सकता है? वो कार्य ही नहीं हो सकता। अगर शक्कर में रस गुण न हो तो वो मिठास कैसे दे सकता है? अगर जीव में ज्ञान गुण न हो तो वो कैसे जान सकता है? अगर शरीर में क्रियावती शक्ति न हो तो गति कैसे कर सकता है? तो अज्ञानी पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है, पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति उसकी स्वतंत्र शक्ति है। और क्रियावती शक्ति के कारण शरीर गति कर सकता है, गतिपूर्वक स्थिरता कर सकता है। अगर ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा श्रद्धान हुआ तो शरीर को मैं चला सकता हूँ या शरीर को मैं स्थिर रख सकता हूँ। मिथ्या अभिप्राय छूट जाता है। शरीर मुझे अन्य क्षेत्र में ले जाता है, मैं यह बोझ उठाता हूँ इत्यादि गति स्थिति की स्वतंत्रता न मानने रूप घोर अज्ञान दूर हो जाए। अपने ज्ञाता स्वभाव से
मैं सदैव नायक स्वरूप हूँ, ऐसा सच्चा निर्णय हो, वही धर्म का मूल है। तो देखो, द्रव्य के स्वभाव जानने से वो द्रव्य कौन कौन सा कार्य कर सकता है, ये अभिप्राय और ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। तो जीव के मिथ्या अभिप्राय और अज्ञान चला जाता है। क्वेश्चन 185, अगर जीव शरीर को नहीं चलाता तो फिर मुर्दा क्यों नहीं चलता है? क्या कहा? कि भाई मुर्दे को तो कंधे पर रख कर ले जाना पड़ता है। अगर मुर्दा में क्रियावती शक्ति है तो उसको स्वयं स्मशान में चला जाना चाहिए। तो देखो उसका उत्तर, मुर्दा पुद्गल द्रव्य के अनेक स्कंदों का पिंड है। उसके प्रत्येक परमाणु में क्रियावती शक्ति है, इसलिए उसकी अपनी योग्यता अनुसार किसी समय उस परमाणु की गति अर्थात क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है। अब देखो कि पशु पक्षी है, वन जंगल में मर जाते हैं, देह परिवर्तन करते हैं। उसका देह तो वहाँ पड़ा है, उसके देह के परमाणु अपने आप बिखरते हैं, अपने आप बिखर कर कहाँ गति करके चल गए, किसको मालूम है। उसके परमाणु बिखर कर हवा का झोंका आया, निमित्त बना, परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, वो परमाणु मिट्टी में मिल गए। तो ये परमाणु की कभी स्थिर रहने रूप पर्याय होती है, उस प्रकार मुर्दे के परमाणुओं की उस समय की योग्यता के कारण स्थिरता रूप पर्याय है, इसलिए वो चलता नहीं है। मुर्दा चले तो भी क्रियावती शक्ति का कार्य, मुर्दा के स्कंद स्थिर रहे तो भी क्रियावती शक्ति का कार्य है। मुर्दे को जब घर से बाहर निकालते हैं तब उसका जाना उसकी क्रियावती शक्ति के कारण है। मनुष्य सिर्फ उसमें निमित्त है। क्वेश्चन 187, चैतन्य गुण गति कर सकता है? तो कि देखो, चैतन्य गुण जीव की सत्ता में अभेद है, वही सत्ता में क्रियावती शक्ति भी अभेद है। जीव
की सत्ता अनंत गुणात्मक है। अनंत गुणात्मकपना में जीव का चैतन्य गुण भी है, क्रियावती शक्ति भी है। क्रियावती शक्ति अभेद होने के कारण गमन करेगा तब पूरा आत्मा गमन करेगा, और वही आत्मा का एक सभ्य, एक गुण चैतन्य गुण है, तो वो भी गति करेगा। तो चैतन्य गुण की गति में कारण तो क्रियावती शक्ति ही है। देखो उत्तर, हाँ, जब जीव क्षेत्रांतर गमन करता है तब चैतन्य गुण यानी ज्ञान दर्शन गुण जीव के साथ अभेद होने से उसका भी गमन होता है। उसमें जीव की क्रियावती शक्ति निमित्त है। वर्ण गुण गमन कर सकता है, तो जो ऊपर आंसर दिया वही है कि हाँ, पुद्गल में वर्ण आदि अनंत गुण है, और पुद्गल में क्रियावती शक्ति भी अभेद है। जब पुद्गल परमाणु या पुद्गल स्कंद गमन करेगा तो उसके साथ अभेद वर्ण गुण भी गमन करेगा। तो वर्ण गुण के गमन में पुद्गल की क्रियावती शक्ति निमित्त है। वन 189 गति हेतुत्व गुण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो देखो, गति हेतुत्व गुण है वो धर्मास्तिकाय द्रव्य का असाधारण गुण है, और धर्मास्तिकाय द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं है। धर्मास्तिकाय द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं है, तो धर्मास्तिकाय द्रव्य के जो अनंत गुण धर्मास्तिकाय द्रव्य में अभेद है, लेकिन धर्मास्तिकाय द्रव्य का विशेष गुण क्रियावती शक्ति नहीं है। क्रियावती शक्ति नहीं है तो गति करना और गति पूर्वक स्थिरता करना ऐसा परिणमन धर्मद्रव्य का नहीं हो सकता। अगर धर्मद्रव्य गति नहीं करेगा तो उसमें अभेद रहे हुए गति हेतुत्व गुण वो भी गमन नहीं कर सकता। तो गति हेतुत्व गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता। अब क्वेश्चन 190, तो फिर गति हेतुत्व का अर्थ क्या है? गति हेतुत्व गुण का अर्थ क्या है? तो कि गति हेतुत्व उस शब्द में संधि खोलो तो दो शब्द है, एक गति, दूसरा हेतुत्व। गति का अर्थ होता है क्षेत्रांतर करना, हेतुत्व का अर्थ होता है निमित्त कारण। तो गति हेतुत्व का अर्थ होता है गति में निमित्त कारण। तो गति हेतुत्व गुण का कार्य
गति करने वाले जीव पुद्गल उसकी गति में निमित्त बनना, वो स्वयं गति नहीं करेगा, लेकिन गति करने वाले जीव पुद्गल को गति में निमित्त होगा। देखो 190, जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से के कारण जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति के कारण गति रूप परिणमित हो, उस समय उन्हें यानी जीव पुद्गलों को गति करने में निमित्त होता है। धर्म द्रव्य है, उसका असाधारण गुण गति हेतुत्व है, और धर्म द्रव्य तो पूरे लोकाकाश में व्यापा हुआ है, और जीव पुद्गल लोकाकाश से बाहर तो जा नहीं सकता। तो जीव पुद्गल गति करेंगे तो लोकाकाश के अंदर रहकर ही गति स्थिति कर सकते हैं, और लोकाकाश के अंदर रहकर गति पूर्वक स्थिति करते हैं तो वहाँ धर्म द्रव्य का गति हेतु तो गुण तो उपस्थित है, और गति हेतुत्व गुण का कार्य निमित्त बनना है। तो जीव पुद्गल को तीनों काल प्रति समय गति करने में धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व गुण निमित्त बनता है, लेकिन गति हेतुत्व गुण स्वयं गति करता नहीं है। गति हेतुत्व गुण स्वयं उसके साथ रहने वाले अन्य गुणों को गति कराने में निमित्त है। तो पहले न्याय से सोचो कि गति हेतुत्व गुण असाधारण गुण धर्म द्रव्य का है, और प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणात्मक है। तो गति हेतुत्व गुण के साथ धर्म द्रव्य में दूसरे अनंत गुण गति हेतुत्व गुण के साथ रहते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य में स्वयं में क्रियावती शक्ति तो है नहीं, तो वो द्रव्य भी गति नहीं करेगा। द्रव्य नहीं गति करेंगे तो उसके अनंत गुण भी गति नहीं करेंगे, और जब गति की क्रिया ही नहीं है तो गति हेतुत्व उसको गति कराए या गति में निमित्त बने, दो में से एक भी शक्य नहीं है। तो देखिए उत्तर, फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। गति हेतुत्व गुण स्वयं अपने साथ रहने वाले अन्य गुणों को गति कराने में निमित्त है? उत्तर नहीं, क्योंकि धर्मास्तिकाय स्वयं सदैव स्थिर द्रव्य है, इसलिए उसके गुण भी गति करते ही नहीं। वे तो स्वयं गमन रूप परिणमन होने वाले जीव पुद्गलों को ही गति में निमित्त है। क्वेश्चन 192, आकाश धर्मद्रव्य और काल तो स्थिर है, तो क्या उन्हें
अधर्म द्रव्य का निमित्त है। अधर्म द्रव्य किसको निमित्त होता है? तो क्या अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिरता करने वाले को निमित्त होता है? तो आकाश धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, वो तो गति ही नहीं करते, तो गति पूर्वक स्थिरता कहाँ से करेंगे? ये तीनों द्रव्य की तो स्थिरता अनादि से अनंत काल स्थिरता ही है। अधर्म द्रव्य में टर्म कंडीशन क्या है कि गति पूर्वक स्थिति करे तो निमित्त बन सकता है। तो गति पूर्वक स्थिरता करने वाले जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में सिर्फ जीव पुद्गल है। धर्म, अधर्म, आकाश काल 4 द्रव्यों 3 काल में कभी भी गति करते ही नहीं है। गति नहीं करते तो गति पूर्वक स्थिरता करने का प्रश्न नहीं आता। तो देखो उत्तर, कि अधर्म द्रव्य 3 द्रव्यों को निमित्त नहीं है, क्योंकि वे कभी भी गति पूर्वक स्थिर रहने वाले द्रव्य ही नहीं है, किंतु तीनों काल स्थिर है। क्वेश्चन 193, स्वयं अपने को तथा पर को निमित्त हो ऐसे द्रव्य कौन से हैं? देखो, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में स्वयं अपने को और पर को निमित्त हो सके ऐसे द्रव्य कौन से हैं? तो उसका उत्तर आकाश और काल द्रव्य। अगर आप लेना चाहते हैं तो जीव को ले सकते हैं। जीव स्व को जानने में भी निमित्त है, पर को जानने में भी निमित्त है। आकाश द्रव्य स्व को रहने के लिए स्थान देता है और दूसरे 5 द्रव्यों को भी रहने के लिए स्थान देता है। काल द्रव्य स्व के परिणमन में भी निमित्त होता है, पर द्रव्य के परिणमन में भी निमित्त होता है। तो 3 द्रव्य ऐसे हैं कि स्व में निमित्त बने, पर में भी निमित्त बने। लेकिन धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मास्तिकाय में अधर्मास्तिकाय में क्रियावती शक्ति नहीं है। तो धर्म अधर्म द्रव्य सिर्फ दूसरे में जीव पुद्गल की गति में और गति पूर्वक स्थिरता में निमित्त बनते हैं, लेकिन स्व में गति भी नहीं, स्व में गति पूर्वक स्थिरता नहीं। इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य स्वयं को निमित्त नहीं बन सकते। क्वेश्चन 194, भूकंप, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, पर्वत का फटना, लावा रस का प्रवाह,
उनका यथार्थ कारण क्या है? उसका उत्तर ये सब पुद्गल द्रव्य के स्कंद रूप पर्याय है और उन द्रव्यों के द्रव्यत्व गुण और क्रियावती शक्ति के कारण ये अवस्था होती है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। 195 से अगले स्वाध्याय में चलेगा। समय हुआ है। सट द्रव्य का उपदेश देने वाले, सीमा के धरने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। आगमों की रचना करके द्रव्य गुण का पर्याय स्वरूप समझाने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में आत्मा के अनुभव पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय का सही अर्थ निकालने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।